नर्मदे हर। जय माता जी। कहाँ से पधारे आप? हम लोग बड़ोदरा निमेटा से आए हैं। बड़ोदरा लिमेटा से। जी। बरोबर। तो परिक्रमा आपने कब ली थी? महाराज जी, हमने परिक्रमा 9 मई को शुरू की थी, 9 मई 2023 को। बरोबर। अभी हमें 9 महीने हो गए हैं। जी। तो इसका मतलब आपने चतुर्मास किया कहीं? चतुर्मास किया था। कहाँ पे? नेमावर। नेमावर में? जी। माँ नर्मदा जी की नाभि कुंड है। नाभि स्थान। बरोबर। नेमावर में बहुत अच्छे अच्छे स्थान भी है। जी। कहाँ पे किया था? हमने शास्त्री जी के सानिध्य में धर्मशाला में किया था, आदिवर्ण ब्राह्मण धर्मशाला। बहुत अच्छी जगह है वो। खाद चौक के बाजू। बरोबर। तो कैसा क्या अनुभव रहा अभी तक आपकी यात्रा का? जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा जी। परिक्रमा का। हम जो प्रश्न लेके निकले थे मैया के, जी। मतलब परिक्रमा पर, जी। वो प्रश्न तो हमारे 1 महीने की परिक्रमा के दौरान ही सारे हल हो गए थे। जी। उसके बाद हमको मैया ने बहुत कुछ दिया है। जी। जीवन जीने की सही राह दी है। जी। बच्चों में अच्छे संस्कार, मतलब अच्छे अपने आप आ जाएंगे। जी। अच्छा स्वास्थ्य दिया है। अच्छा स्वास्थ्य दिया है। ऐसा? आप जोड़े से ही परिक्रमा कर रहे हैं? जी। आप जोड़े से परिक्रमा कर रहे हैं? जी, जोड़े से कर रहे हैं। और स्वास्थ्य में मतलब पहले की अपेक्षा, जब हम पहले घर पे थे जी। उससे स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हुआ है। ऐसा? की अपेक्षा मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी। बरोबर। तो जब चलना शुरू किया, मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा था। हाँ, हाँ। 90% रिलीफ था। जी। लेकिन जब चलना शुरू किया, जी। मैया के सानिध्य में आए, तो चलना शुरू किया तो पहले तो इन्होंने बोला था कि आप नहीं चल पाओगे, आप नहीं जाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप जा रहे हो, आपके साथ ही मेरी परिक्रमा होगी। क्या बात है, पूर्ण बहुत परिक्रमा आपके साथ ही होगी। अकेले मैं जीवन में कभी नहीं कर पाऊंगी। जी। तो मैया का नाम लेके चल पड़े। पहले दिन 2 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे 10 किलोमीटर, आज 25 से 30 किलोमीटर बिना थके, मतलब आराम से चलते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, जी। एक नर्मदा जी का वो है कि तुमरे तट पर सदा विहारी, तिनकी काया रहे शुकारी। माँ नर्मदा के किनार पर जो विहार करता है, जो चलता है, जो आनंद करता है, उसकी काया हमेशा सुखारी रहती है। बरोबर। उसकी काया हमेशा सुखारी रहती है, क्योंकि जय हो माई की तो चिंता काई की, और माँ नर्मदा की जय हो, ना चिंता ना भय हो। तो माँ के किनारे ठाकुर साहब न चिंता होती है और न ही भय होता है किसी प्रकार की। बरोबर। इसलिए तुमरे तट पर सदा विहारी और तिनकी काया रहे सुखारी, ये नर्मदा जी का बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। मतलब मेरी तो अगणित अनुभूतियाँ हैं, अगणित अनुभूतियाँ, क्योंकि 17 साल का अनुभव है मेरे को नर्मदा खंड में। 17 साल मेरे को नर्मदा किनारे हो गए और 9 परिक्रमा मेरी हो गई। अच्छा। तो मेरा तो अनुभव है ही है, लेकिन मतलब आप लोगों के भी जो अनुभव श्रवण करता हूँ मैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आपके ऊपर माता जी की खूब खूब कृपा ठाकुर साहब। भैया की कृपा है। हाँ। बिल्कुल। अभी हम इसलिए चल पा रहे हैं। जी। और जैसे गुरु जी लोग का सानिध्य, सबकी जो वाणी है, जी। सबसे सत्संग मिलता है, उससे हाँ। हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ। छोटी छोटी सी चीजें, हम ज्ञान की बातें ऐसे किताबों में नहीं पढ़ के वैसा नहीं कर सकते। जी। लेकिन जो छोटी छोटी सी चीजें हैं वो मिलती हैं हमको। क्या बात जैसे है। सानिध्य में आके छोटी छोटी चीजें ज्ञान की हमको सब प्राप्त होती हैं। बिल्कुल तो सही जीवन बात। में एक बार परिक्रमा, जब तक आपके सही हाथ पैर चलने सुनने की शक्ति सब कुछ सही है, तब तक एक बार कर ही लेना चाहिए। नहीं, इसमें क्या है ठाकुर साहब जी। कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ, जी। तो इसलिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए और भजन जो है वो जवानी में ही करने चाहिए। आपका परिक्रमा से निकलने के पहले आपका इंटरव्यू देखा था। जी। तो उनसे भी मतलब बहुत प्रेरणा, बहुत प्रभावित हुए। तो हमको लगा कि अब तो परिक्रमा करनी ही चाहिए। हाँ। तो इसलिए हमने नहीं, वो जो वीडियो ठाकुर साहब बना था, जी, जी। तो वो कन्हैयालाल जी शर्मा आए थे, जी, जी। धर्म की यात्रा जी, वाले, धर्म की यात्रा। तो उन्होंने मेरे से वो लिया था। जी। और 17 साल का जो निचोड़ था, जी। वो माता जी ने उस समय मेरे मुख से, जी। आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। जी, मैं बताते बहुत रो रहा था उस जी, समय, जी, बहुत जी, उसमें जी, जी, भावुक हो जी, गया था। जी, भावुक हो गए थे। तो और इस परिक्रमा मार्ग में जी। हमने बहुत कुछ सीखा है। जी। मतलब सेवा करने का भाव गरीब से गरीब में भी है। हाँ। और अमीर से अमीर में भी है। अमीर से अमीर में तो हमने ये सोचा कि हम अभी तक जीवन में क्या कर रहे थे। जी। अभी तक हमने सेवा सिर्फ शब्द सुना था। कुछ सेवा क्या होती है इसकी? समझ बिल्कुल, अब ये परिक्रमा पे निकले जी। तो जो निस्वार्थ भाव से सेवा हो रही है। हाँ। तो अभी हम परिक्रमा पूर्ण करने के बाद में जी। अपने गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां हो जी, पूरी करेंगे। बिल्कुल करना ही होता। उसके बाद उसके साथ में जी। हम कुछ समय निकालेंगे जो सेवा के लिए समर्पित हो, तन मन धन तीनों प्रकार से हम मैया को इतना समय देंगे और तभी हमें लगेगा कि हमारा जीवन सार्थक हुआ है।
हमारा जैसे बताया कि हमें देखिए जो हमारे प्रश्न थे जीवन से जी। वो हल हो गए, जी। हमें अच्छा स्वास्थ्य मिल गया, बच्चों में अच्छे संस्कार आ गए, पूजा पाठ की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं जी। ठीक है, सेवा से जुड़ जाएंगे जी, तो बिल्कुल। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और हमें जो बच्चों हम अभी सोचते हैं कि हमारे बच्चे इस मार्ग पर जाएं, हमारे बच्चे अच्छे रहें, हमारे बच्चे ठीक रहें, हमारे बाद में बात माने बुढ़ापे में जी। लेकिन यदि हम उनको शुरुआत से अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो कहाँ से बात मानेंगे। तो हम ये परिक्रमा करने आए तो बच्चों में अपने आप वो चीज़ें आ गई। नहीं, बिल्कुल वो आएंगी आपको, जी जी बराबर वो आएगी। और मुझे तो खुशी इस बात की है जी। कि आप तो बिल्कुल तरोताज़ा लग ही रहे जी। हैं, लेकिन हमारी बहन जो है, हमारी बहन भी इतनी मतलब हंसमुख लग रही है, जी। इनको ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे इतनी चल के आई और हाँ, थकान हाँ, लग रही हो। जी, जी। बराबर चेहरे पर देखो एकदम रौनक है। जी जी तो ये माता जी की कृपा है, ये माता जी की कृपा है। और रही मैं बात, एक कमरे में इतना नहीं चल पाती थी, है ना? इनसे पूछिए, एक कमरे में स्पंज वाले स्लीपर पहन के, एक्यूप्रेंचर वाले स्लीपर पहन के जी। इतना एक कमरे में चलना मुश्किल होता था। क्या बात है मेरी बहन। और आज मैं 25 से 30 किलोमीटर, चल उसके रहे। बाद भी थकान नहीं होती, और दूसरे दिन तो और अच्छी और शक्ति आ जाती है। हाँ, ये माता जी का मतलब माता जी की अनंत कृपा है मेरी बहन आप पर, बहुत कृपा है, बरोबर। और वो जो वीडियो आपने देखा, उस वीडियो का हेतु यही था जी। कि लोगों को प्रेरित कर सकें, जी लोगों को प्रेरित कर सके। प्रेरणा मिलती है, बिल्कुल। जैसे भी आप उस वीडियो को देख के प्रेरित हुए, जी, जी। तो आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। और अभी भी जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, हाँ तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जी। ताकि माँ नर्मदा महाराज जी का जो फाउंडेशन है उसके बारे में भी जानकारी मिले। और ऐसे और भी लोग मिलेंगे मतलब हाँ। इस वीडियो में जो अपने अनुभव शेयर करेंगे, तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो माँ की महिमा जो है वो हाँ। ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और उसके बाद ज़्यादा लोग प्रेरित होंगे। ये माँ रेवा फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, जी, जी। जो हमारी कल्याणी माई के सानिध्य के जी, अंदर, उनके जी। नेतृत्व के अंदर चल रही है, जी। विगत 5 वर्षों से जी नर्मदा परिक्रमावासियों की, दीन दुखी गरीबों की जी। सेवा के अंदर तत्पर है। जी, जी। और हमारा उत्तर तट में भी एक आश्रम है, जी। करपात्री कल्याणी आश्रम। अच्छा। और उसके वर्तमान के मेन तहसील सच्चिदानंद जी महाराज, जी। हमारे बड़े भैया लाला भैया जी, हैं, जी। और उनके सानिध्य के अंदर अभी हम ये कार्य कर रहे हैं। जी, जी, और उस तट पे खूब सेवा हो रही है, जी। गौशाला है और बहुत विशाल आश्रम है उस तट जी, पे। जी, जी। तो ये सब हमारी माँ की प्रेरणा से हो रहा है। ठाकुर साहब, ये जो कार्य हो रहा है सब हमारी माई के सानिध्य के अंदर, हमारी माई की कृपा से और उनके स्नेह और वात्सल्य से ही ये कार्यक्रम हो रहा है। ये सब सेवा का जो श्रेय है वो सब हमारी माँ को जाता है। तो ठाकुर साहब, जी। खूब खूब आप आनंद करो। और माँ रेवा फाउंडेशन ये नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए, दीन दुखी गरीबों की सेवा में सदैव तत्पर है, था और रहेगा। और भी जो लोग गुजरात से, मध्य प्रदेश जहाँ भी आ रहे हैं, जी। उन लोगों से आप कहिएगा जी। कि आप बिल्कुल निसंकोच होकर, हर प्रकार की सेवा है, जी। भोजन, रुकने, खाने पीने की सब निःशुल्क व्यवस्था है। और रोज़ एवरीडे, आज भी मतलब जैसे परिक्रमा अभी पूर्णावती की ओर है, फिर भी 15-20 मूर्ति, रात को भी 8-10 जने रुके, अभी भी पीछे सब सो रहे हैं, जी। परिक्रमावासी अभी भी पीछे सो रहे हैं। जी, जी। और 15-20 अभी सुबह भोजन पाके गए जी, हैं। जी। तो रोज़ अभी भी 50, 60, 70 मूर्ति अभी भी रोज़ आ रही है। और जब ये परिक्रमा विजयदशमी को चालू होती है, जी। उस समय तो मतलब 400, 500, 600 कितने आ जाए कोई गारंटी नहीं। जी, जी। जी। लेकिन अभी मतलब पूर्णावती की ओर परिक्रमा, हाँ, जी, जी। फिर भी अभी 40, 50, 60, 70 रोज एवरीडे आ रहे हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा। जी, जी। तो सब ये सब माता जी की कृपा है। तो मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। हम लोग भी धन्य हुए आपके सत्संग से। और मेरे को स्पेशल आपको देखकर बहुत खुशी हुई बहन कि आप, इतनी तकलीफ थी आपको, सब कुछ था, लेकिन फिर भी आज आप देखो तरोताज़ा लगे, जैसा अभी आप घर से पधारे हो और आदि आप परिक्रमा कर चुके हैं। जी। जय हो नर्मदे हर, नर्मदे हर, जय माता दी, नर्मदे जय हर, माता दी, नर्मदे जय हर। माता दी।